नमस्कार दोस्तों, मैं महेश जोध आशु कंसल्टेंट वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक फाइनेंशियल रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड DSA डायरेक्ट सेल्स एजेंट, इसके बारे में हम बात करेंगे। राइट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना बिजनेस कंसेप्ट के बारे में ये वीडियो। दोस्तों, एक्चुअली DSA क्या होता है? डायरेक्ट सेल्स एजेंट या फिर एजेंसी, जिसको हम DSA बोलते हैं। राइट। अब बैंकिंग सेक्टर से जुड़ के आप फ्रीलांसर या फिर वर्क फ्रॉम होम, ऐसे बहुत ही यूनिक कंसेप्ट हैं इनके, जो आप DSA के मार्फत बैंकिंग के सर्विसेज प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, अच्छा खासा वहाँ पे मुनाफा कमा सकते हो। राइट। मान लो अगर एक बैंक है, बैंक का BM मतलब ब्रांच मैनेजर, इसके अंडर ये DSA की प्रोसेस चलती है। ओके। जो अपना जो टारगेट रहता है BM को या फिर एक ब्रांच को जो टारगेट रहता है, तो जैसे ये 1 करोड़ का टारगेट हो गया, 2 करोड़ का टारगेट, अब ब्रांच के हिसाब से टारगेट वहाँ पे इंक्लूड होता है। तो अपना जो टारगेट से कुछ शेयर्स वो DSA के थ्रू रन करते हैं। अब DSA में कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है? राइट। मान लो अगर आपने किसी बैंक के साथ जुड़ के लोन सेक्टर का DSA ले लिया, तो बैंक के जितने ही प्रोडक्ट है डिपेंड अपॉन लोन, मतलब होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, लैप लोन, XYZ लोन सेल कर सकते हो या फिर आप उनको बेच सकते हो। राइट। और दूसरा एक इसमें तो है कि आप क्रेडिट कार्ड भी प्रोडक्ट्स चूज करके उसका भी DSA आप उसमें ले सकते हो। राइट। अब क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट आपको तो पता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। क्रेडिट कार्ड का भी DSA आप ले सकते हो। राइट। उसमें ही कुछ नॉमिनल क्राइटेरिया रहते हैं, जैसे कि आप 10वीं 12वीं पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन में वर्किंग होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका इंटरफेरेंस लोगों के साथ आपको कॉन्टैक्ट कितने हैं, वो आपके यहाँ पे सभी इन्वॉल्व होते हैं। राइट। और तीसरा जो DSA में आप लेते हैं वो है इंश्योरेंस सेक्टर का DSA। राइट। अपने को पता होगा कि लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, ये बहुत सारी ऐसे सर्विसेज है जो इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो इसमें अपन इसका भी एक DSA मॉडल बैंक आपको क्रिएट कर देता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से वे में जाना चाहते हो और कौन से DSA में आप इंटरेस्टेड हो। राइट। और यहाँ पे बात की जाए लर्निंग की, तो इसमें टोटली जो रहता है वो सभी कमीशन बेस्ड में रहता है। राइट। क्योंकि आपको फ्रीलांसर करके वर्क देती है बैंक, तो जितना भी पे आउट रहता है उसमें, तो उसका कुछ शेयर्स जो रहते हैं वो आपको कमीशन बेस पे या फिर दे सकते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो लोन डिपार्टमेंट का DSA के लिए 0.25 से लेके 0.75 या फिर 1.150% का कमीशन मिलता है एज पर यूर टारगेट या फिर आपको इसको बिजनेस जो रहता है उसके हिसाब से। अगर मान लो आपने एक बैंक का DSA कोड लेके वर्क किया है, राइट, तो अगर आपने 50 लाख भी अगर इन्वॉल्व किए दिया, उसमें बिजनेस दिया, तो उसमें नियर अबाउट 0.30 का रेशो समथिंग उसमें है, तो उसका आपको पेआउट मिल सकता है। इन मीन्स अगर 1000 रुपये ने आपका 1 लाख का अगर आपका कस्टमर है तो उसमें 300 रुपये आपको मिलते हैं 1 लाख में। ठीक है। अगर 10 लाख हो गए तो 3000, अगर 1 करोड़ हो गया तो 30,000 रुपये वो आपको मिल सकते हैं। और लोन डिपार्टमेंट में टारगेट 1 करोड़ भी रहा या 2 करोड़ भी रहा तो कोई इससे मुश्किल के काम नहीं है, क्योंकि अगर आपने 2-4 होम लोन के केसें यहाँ पे इन्वॉल्व कर दी 20-20 लाख के, तो 80 लाख का आपका बजट मिल सकता है। नॉमिनल पर्सनल लोन हो गया जो 5-6-7 हज़ार रुपये से, ये सभी चीज़ें इन्वॉल्व होके आप अच्छा खासा वहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। राइट। बात करूँ क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट की, तो इसमें जो पे आउट रहता है वो पर कार्ड का पेमेंट आपको मिलता रहता है। मान लो कि आप नॉमिनल 1200 रुपये से स्टार्ट कार्ड का रेशो रहता है। अगर आपका कस्टमर बेस अच्छा है
तो आपको एक कार्ड के परचेस करने के आपको 1200 रुपये यहाँ पे मिलते हैं अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर प्रोफाइल। मान लो अगर किसी को प्राइम कार्ड इन्वॉल्व हो गया तो आपको 1200 मिलेंगे, राइट। किसी को अगर इलाइट कार्ड ऑफर हो गया तो उसमें आपको 1500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा अगर बिजनेस कार्ड ऑफर हो गया, तो ये सभी कार्ड के प्रोसीजर है। अगर आपको डिटेल्स अगर इसका वीडियो चाहिए था तो मेरे को लिंक में जाके कमेंट में आप कमेंट कर देना कि मेरे को कार्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स वीडियोस लेके आओ, तो मैं उसी का आपका वीडियो क्रिएट करके बताऊंगे, जिसमें सभी कार्ड के इंफॉर्मेशन, सभी कार्ड के पे आउट और सभी कार्ड के लीगलाइजेशन और कस्टमर की प्रोफाइल कि एक्चुअली क्या क्या लगता है क्या क्या नहीं। तो तीसरी इसमें इंश्योरेंस सेक्टर का डीएसए होता है, तो ये भी एक अच्छा खासा सोर्स है 25 से लेकर 35 तक। अगर मान लो किसी की पॉलिसी आपने 1 लाख की सेल की है, आपको तो पता है कि पॉलिसी का इंपॉर्टेंस क्या है, वैल्यू क्या है। तो अगर किसी ने आपको 1 लाख का ही यहाँ पे सेल किया तो 25 से लेकर 35 तक का कमीशन इसमें मिल सकता है, राइट। अब डिपेंड करेगा कि आप कौन सी बैंक चूज़ करते हो, डिपेंड करेगा कि आप कौन से सेक्टर में जाना चाहते हो। डीएसए में लोन का सेक्टर हो गया, क्रेडिट कार्ड का सेक्टर हो गया और इंश्योरेंस का सेक्टर हो गया, राइट। अभी बात करते हैं इसको अपन अप्लाई कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने किसी ने बोला कि बा यूट्यूब लो, गूगल से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और आपको फॉर्म फिलअप करने का है और आपको डीएसए कोड मिल जाएगा, तो ये चीज़ें होती है, लेकिन इसको बहुत टाइम लगता है, राइट। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ब्रांच मैनेजर के अंडर डीएसए कोड चलते हैं, ठीक है। आपको अगर डीएसए में इंटरेस्टेड रहे तो आपके नियरेस्ट बैंक तो देखिए होम टाउन रेसिडेंसी एरिया में आपकी कौन सी ब्रांच है, आईसीआईसी है, एचडीएफसी है, महिंद्रा कोटक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या फिर कौन सी फाइनेंशियल सेक्टर पकड़ लो, महिंद्रा सेक्टर हो गया, उसके बाद में इक्विटास, शुभम हाउसिंग लोन, इसके बाद में बंधन बैंक है। तो ये जो बैंक है इससे हम डायरेक्ट मैनेजर से मिलके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन करना और साइट में जाके फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि ये प्रोसेस चलती है मुंबई से, तो मुंबई का फिर लोकेशन ट्रैक करना, उसके बाद में लीगलाइजेशन फॉर्म रहते हैं, वो सभी ऑनलाइन चीज़ें रहती है। तो इसमें आपका मैक्सिमम टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और आपको जैसे चाहिए वैसे यहाँ पे डीएसए कोड मिलेगा, ठीक है। सबसे आसान तरीका, आप अच्छे फ्रेश होके अपनी प्रोफाइल बनाइए, आपका रिज्यूम बनाइए और प्रोफाइल लेके जाके बैंक से मैनेजर के साथ मीटिंग कंडक्ट कीजिए। उनको बताइए कि मैं यहाँ पे क्यों इंटरेस्टेड हूँ, लोन लेने के, सॉरी डीएसए लेने के लिए क्यों इंटरेस्टेड हूँ। ये बताइए उनको कि मेरा कस्टमर बैकग्राउंड अच्छा है, मेरे का कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, अगर आपके साथ जुड़ के मैं आपके लिए वर्क या फिर आपका बिजनेस है वो एक्सपांड कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा इंटरव्यू का टाइप रहता है, बैंक मैनेजर को के साथ कुछ नहीं करते हैं, वो इंटरव्यू देखते हैं, भैया मैं डीएसए को दे तो रहा हूँ लेकिन वो बंदा कैपेबल है क्या, उसकी प्रोफाइल मैच होती है क्या। तो ये सभी चीज़ें रहती है, वो बैंक मैनेजर आपको देखता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि आपको अगर डीएसए कोड चाहिए ना तो आपको बैंक मैनेजर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ब्रांच मैनेजर के थ्रू ही आपको डीएसए कोड अपॉइंट होता है, राइट। अगर मान लो आपने बैंक में इंटरेस्टेड नहीं हो, ओके, आप मैनेजर के साथ बात नहीं करना चाहते हो, विजिट नहीं करना चाहते हो, तो आप गूगल से जाके या फिर यूट्यूब से जाके इनमें इंक्वायरी है जो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ें ध्यान में रखना, गूगल पे जाने से बाद और यूट्यूब पे जाने के बाद आपको बैंक का किसी का डीएसए नहीं मिलेगा जल्दी, वो आपको किसी और कंपनी का डीएसए भी बता सकता है। इनमें अब देखा जाए तो डील्स ऑफ लोन है, रू लोन करके है, मनी डूड करके ऐसी कंपनी है। या डायरेक्ट आप अप्रोच करो, बैंक मैनेजर के साथ मीटिंग करो, वो आपको डेफिनेटली यहाँ से आपको सर्विसेज इन्वॉल्व करके दे देंगे। मान लो आपने अप्लाई किया ऑनलाइन, तो देखिए कि वो कंपनी कौन सी है, राइट। उसके बारे में रिव्यूज़ चेक कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि वो तो डाल देते हैं कि भाई डीएसए कोड में मैं आपको इंटरेस्टेड हूँ, आप मेरे सब डीएसए लेके अपॉइंट कर सकते हो और अपना अच्छा खासा अर्निंग कैपिटल यहाँ पे कमा सकते हो। लेकिन ये सब टोटली वेस्ट है। ये मैं आपको रिसर्च के मैंने किया था इस पर रिसर्च, तो इसके टोटली वेस्ट है, क्योंकि सिंपल है, कंपनी मेट्रो सिटी में इन्वॉल्व करती है और अपना कस्टमर बेस रेसिडेंसी एरिया में बिलोंग करता है, तो वो इम्पैक्ट थोड़ा सा यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन। आपको डीएसए के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर आप जुड़ के हमारे साथ जुड़ के भी डीएसए अपॉइंट होते हैं, तो
आप हमारे ऑफिस पे आके विजिट कीजिए। हमारा सेंटर आशु कंसल्टेंट वर्ल्ड GMD मार्केट में अकोला में है। आप यहाँ पे डेफिनेटली आइए, हम आपको DSA के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएंगी। सिर्फ अपनी इंक्वायरी जनरेट कीजिए, हमारी जो बैकएंड टीम है वो आपको डेफिनेटली कॉल कर देंगी। हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ के भी बिजनेस कर सकते हो तो प्लीज़ वेलकम। आशु कंसल्टेंट वर्ल्ड में आपका हमेशा